प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करें। तो अपठित आपको पता ही है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो इसको कम से कम हम 2-3 बार पढ़ेंगे तथा इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं एक अपठित गद्यांश आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले इसे लिखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। आप जैसे ही जानते ही हैं, यह अपठित है, तो जो गद्यांश आपको मिलेगा उसे आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करना। तो पहले हम लिखते हैं अपना गद्यांश। आप भी साथ साथ इसे नोट करते जाइए। एक किसान के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। वे आपस में झगड़ते रहे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़ों को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो, कोई भी
गट्ठर को न तोड़ सका, न तोड़ सका तो किसान ने तो बच्चों अभी कुछ पंक्तियां और बची हैं, उसको भी लिखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान, आगे लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाइए। तो किसान ने सब लकड़ियां अलग अलग कर दी, अलग अलग कर दी और एक एक और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसानों ने बेटे को समझाया, किसान ने बेटों को समझाया। एकता में बल है, यदि तुम सब मिलजुल कर सब मिलकर रहोगे
तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता। तो बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो हमने इसे पढ़ना है, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको एक बार, आप ध्यान से सुनेंगे। आपने इसे लिख भी लिया होगा, तो पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़ों को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियों को अलग अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये था हमारी जो गद्यांश है, एक कहानी के रूप में है। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं, आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियों को अलग अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये हमारा अपठित गद्यांश है जो कहानी के रूप में है। एक बार और पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हम 3 बार पढ़ते हैं, फिर हम इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल करें। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियां अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है, लेकिन इसको मिटा देते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 1 लिखेंगे। किसान क्यों दुखी रहता था? क्यों दुखी रहता था?
उत्तर, किसान क्यों दुखी रहता था। तो हमें वाक्य में अपने शब्दों में या अपने वाक्य में लिखना है। वाक्य सरल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्यों दुखी था? क्योंकि उसके पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे। हमें कारण पता है, तो उसे वाक्य में बना के लिखते हैं। कुछ बच्चे लिखते हैं क्यों दुखी था, पुत्र झगड़ते थे। ये नहीं, पूरा वाक्य बना के लिखेंगे। किसान दुखी रहता था, दुखी रहता था क्योंकि उसके पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे। आपस में झगड़ते रहते थे। आपस में झगड़ते रहते थे। तो हमने अपने शब्दों में लिखा और वाक्य में ही उत्तर देंगे। शब्दों में कभी भी उत्तर नहीं देंगे। अगर वह कोई विलोम शब्द हुआ, लिंग बदलो, अर्थ वाला हुआ, तो उसमें को ही शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। बाकी के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करें। अब चलते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। किसान ने पुत्रों को क्या कहा? किसान ने पहले अपने पुत्रों को क्या दिया? तो सबसे पहले उसने अपने पुत्रों को लकड़ियों की गट्ठर दी। लकड़ियां सूखी थी, सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिया था। तो हम वही लिखेंगे जितना पूछा जाए, तोड़ने वाली बात नहीं लिखेंगे। जितना प्रश्न में पूछा जाएगा हम केवल उतना ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो लिखेंगे किसान ने पहले अपने पुत्रों को सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिया। तो क्या कहा ये नहीं लिखना है। पूछा है कि क्या दिया, तो हमने केवल वही चीज बतानी है जो दिया है। सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिया। अब हम चलते हैं एक बार प्रश्न को, तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। उससे पहले इसको देख लेते हैं। किसान क्यों दुखी रहता था? किसान दुखी रहता था क्योंकि उसके यहाँ पे त्रुटि थी, उसके पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे। फिर से एक बार देख लो। किसान क्यों दुखी रहता था? किसान दुखी रहता था क्योंकि उसके पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे। किसान ने पहले अपने पुत्रों को क्या दिया? पहले उसने
सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिया था। बाद में उस गट्ठर को खोल के सबको एक एक लकड़ी दी थी। किसान ने सबसे पहले अपने पुत्रों को क्या दिया? किसान ने सबसे पहले अपने पुत्रों को सूखी लकड़ियों का गट्ठर दिया। तीसरे प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। अब ऐसे वाले में विलोम शब्द लिखो। अगर ऐसा आता है तो हम इसको अब वाक्य में उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं। तोड़ना, सूखी, दुखी, तो इन ऐसे प्रश्नों को बच्चों क्या करेंगे, हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर शब्द में दे सकते हैं। इसमें वाक्य नहीं भी लिखेंगे तो कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसे भी दे रखा है, तोड़ना का हमें विलोम लिखना है, सूखी का और दुखी का विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द लिखना है, शब्द में लिखेंगे, इसमें वाक्य बनाने की जरूरत नहीं। तोड़ना का होता है जोड़ना, आपको पता है। विलोम शब्द होते क्या हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इसमें केवल शब्द लिखेंगे, इसमें वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जिसमें कि वचन, पर्यायवाची, शब्द अर्थ, विलोम, इसमें व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम केवल उत्तर शब्दों में दे सकते हैं। उसमें वाक्य नहीं भी लिखते हैं तो कोई त्रुटि नहीं है। तोड़ना का होता है जोड़ना, तोड़ना का हुआ जोड़ना। उसी तरह सूखी का गीली, सूखी लकड़ी सूखी गीली, दुखी का सुखी होता है। दुखी सुखी, गीली सूखी, सूखी गीली, तोड़ना जोड़ना, जोड़ना तोड़ना। तो व्याकरण संबंधित प्रश्नों को हम कैसे लिखेंगे? शब्दों में ही उत्तर। किसान ने अपने बच्चों अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया? प्रश्न है, किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया? उत्तर इसे अपने शब्दों में। अब इसको हम एक ही, इसको शब्द में नहीं लिखना है, इसको वाक्य में लिखना है। कुछ बच्चे लिख देते हैं एकता में बल है, पूरा वाक्य हमें लिखें। एकता में बल है, ये तो सही है, लेकिन हमें अपने शब्दों में वाक्य बना के लिखना है। तो लिखते हैं अपना चौथा प्रश्न। किसान ने अपने
बेटों को समझाया कि एकता में बल है, एकता में बल है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने 5वां प्रश्न करने से पहले एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। विलोम शब्द, ऐसे शब्दों का उत्तर हम, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम एक शब्द में देख सकते हैं। तोड़ना का जोड़ना, सुखी का गीली, दुखी का सुखी। किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया? किसान ने अपने बेटों को समझाया कि एकता में बल है, एकता में बल है। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5, प्रश्न 5, किसान ने अपने बेटों को, किसान ने जब अपने बेटों को एक एक लकड़ी दी, जब अपने बेटों को एक एक लकड़ी दी तो क्या वे उसे तोड़ सके? उत्तर तो इसमें बताया गया है कि अगर जब किसान ने अपने पुत्रों को एक एक लकड़ी दी थी तो क्या वे उस लकड़ी को तोड़ पाए थे कि नहीं, क्योंकि गट्ठर वाला जो था वे तोड़ नहीं सके थे। किसान ने जब अपने बेटों को एक एक लकड़ी दी तो क्या वे उसे तोड़ सके? तो उत्तर हाँ, वे उसे तोड़ सके थे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ वे उसे तोड़ सके थे, या पूरा वाक्य में भी लिख सकते हैं। किसान ने जब अपने बेटों को एक एक लकड़ी दी, एक एक लकड़ी दी तो वे उसे आसानी से तोड़ सके। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वे गद्यांश से ही जो वाक्य होता है उसको उतार लेते हैं और लिख देते हैं। इसे अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप गद्यांश के 2-3 वाक्य इधर लिख देंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। आपको अपने शब्दों से बना के लिखना है, इसका ध्यान देना है। गद्यांश के वाक्यों को उतार देने से ही सही उत्तर नहीं हो जाएगा, उसमें हमें बदलाव करना पड़ता है और प्रश्न के अनुसार उसको लिखना पड़ता है। तो बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश। इसका हम अभ्यास जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।